कोई मांस मदिरा सूखा नशा का सेवन ना हो और युवा नशा मुक्त हों, शिक्षा युक्त हों। उम्मीद करें कि संजय गुप्ता जी भाजपा के बैनर तले यहाँ पे मेयर के लिए अपने ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा ना कि हम लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करें। जनता खुले दिल से आशीर्वाद देती है। दुविधा हो रखी है नगर निकाय के इलेक्शंस को लेके कि दिसंबर में होंगे, फरवरी मार्च, बर्फ पड़ जाती है ऊपर। संजय गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं इस स्टेटमेंट को लेके कि स्थिति क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है धामी सरकार की गवर्नमेंट, या कैसे देखते हैं पूरे? देखिए, सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भौगोलिक स्थिति को देखकर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और वैसे सरकारी तौर पे तो सारा अमला जमला तैयार है और सारी जो भी प्रोसेस है वो सब पूरी है। सर, आपकी मुस्कान बता रही है कहीं ना कहीं आपको एक जो टेंटेटिव डेट है, अनुमानित, आपको फिक्स डेट पता है, दिसंबर में होंगे, मार्च में होंगे, क्या क्लियर करना चाहेंगे स्थिति कब होंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम होता तो मैं बता देता, लेकिन ये तो पता चल जाएगा सबको। चलो सर, मान लेते हैं जो तो एक प्रक्रिया है वो तो सबको पता चलेगा, कॉमन प्रक्रिया है, लेकिन तैयारी की बात करें नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी कैसी है? संजय गुप्ता जी जो टीम धामी है, धाकड़ धामी जी बोला जाता है, उसके भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। संजय गुप्ता जी की बात कहीं नहीं कटती, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, मैं तो सेवक हूँ, सिपाही हूँ पार्टी का। मैंने हमेशा कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है और आजकल मैं अपनी सेवा हरिद्वार में दे रहा हूँ और जनता मेरे बारे में भली भांति जानती है। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, पारदर्शी रूप से करता हूँ। मेरे अंदर कोई छल भेद कपट नहीं है। उम्मीद करें कि संजय गुप्ता जी भाजपा के बैनर तले यहाँ पे मेयर के लिए अपने ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, उम्मीद करें? देखिए, चूँकि मैं एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी हूँ और उसमें महत्वाकांक्षा होती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो मेरी पार्टी सर्वोपरि है, जो आदेश देगी उसका मैं पालन करूँगा। तो देखते हैं अगर मेयर बन जाएंगे कहीं हरिद्वार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ है प्लान ऑफ एक्शंस? देखिए, पब्लिक, परमात्मा और पार्टी, इन तो तीनों से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। पी क्यूब हो गया तो सर ये पी क्यूब? हाँ, पी क्यूब कुछ भी मान लीजिए। देखो, पब्लिक का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता, पार्टी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता और परमात्मा के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जो हैं, मैंने कहा ना कि हम लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करें। जनता खुले दिल से आशीर्वाद देती है। अब हम काम कुछ करें ना और आशीर्वाद मांगने लगे तो वो आशीर्वाद कभी फलीभूत नहीं होता। थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे लोकसभा के चुनाव में निराशा हाथ लगी प्रशंसकों के, जो आपके एक चाहने वाले हैं, तो आप देखते हैं आपको भी कहीं ना कहीं एक हताश महसूस हुआ, टिकट नहीं मिला, इस बार भी कैसे देख रहे हैं, समीकरण क्या बन रही है? नहीं, देख लिए, मैं जो हूँ सेवा करता हूँ, सेवा का जुनून मेरे अंदर है और मेरी सेवा से मेरी पार्टी अगर संतुष्ट होगी तो निश्चित रूप से मुझे उसका फल देगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपकी मुस्कान बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आप निश्चिंत लग रहे हैं, बाकी वो तो समय बताएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा गया उत्तराखंड में जो फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनकी जो वारदात है बहुत बढ़ गई है। घटना के बाद में सब जागरूक होते हैं, अगर संजय गुप्ता जी मेयर बन के आते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो रोड एक्सीडेंट्स को लेके क्या प्लान ऑफ एक्शंस रहेंगे आप? देखिए, सरकार, शासन और प्रशासन, इतने कड़े कानून नियम हैं, उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन भी कितना हर जगह चौराहे पर खड़ा होकर रोक टोक करता है, जनता की सेवा करता है और सुरक्षा के लिए निर्देशित करता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं चाहूँगा, ये धर्म नगरी है, ये धर्म नगरी, इसमें मर्यादा का उल्लंघन ना हो, कोई मांस मदिरा सूखा नशा का सेवन ना हो और युवा नशा मुक्त हों, शिक्षा युक्त हों। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और धर्म की मर्यादा यहाँ बनी रहनी चाहिए। पूज्य संतों का, बुजुर्गों का
आशीर्वाद यहाँ सबको, जनता को मिलता रहे, और ये मर्यादा कभी इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून का भी हमने एक था वो जिक्र हुआ था, वहाँ पे भी उनकी भी एक मांग है कि शराबबंदी उत्तराखंड में हो। धर्म नगरी है, क्योंकि 13 जिले हैं, 13 जिले में कोई ना कोई देवता वास करते हैं, कुछ ना कुछ। तो संजय गुप्ता जी भी अगर पद में आते हैं तो कि इस तरह की जो पैरवी है, साथ समर्थन करेंगे उसका? बिल्कुल, निश्चित रूप से। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने तपस्या की है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब ईश्वरवादी लोग हैं, आस्तिक लोग हैं। कुछ जो यहाँ की मर्यादा को बिगाड़ना चाहते हैं उनको बेअसर किया जाएगा, और हमेशा जनता के हित में, जनहित में जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे। सर, एक लास्ट हमारे एक दर्शक है, उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि संजय गुप्ता से खास पूछने के लिए कि जो शराबबंदी है उससे ही राजस्व की वसूली होती है, उत्तराखंड पर्यटन है, बहुत सारे और भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, तो शराबबंदी का संजय गुप्ता ही समर्थन करेंगे उत्तराखंड भविष्य में? देखिए, राजस्व की प्राप्ति भी होती है, लेकिन ये नहीं कि वो धार्मिक नगरी में चले, और बहुत सी जगह है वहाँ चले, और ये जहाँ तक उसका वो प्रतिबंधित एरिया है उसमें ना चल के और जगह चलती रहे, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन प्रतिबंधित जगह पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। अन्य जगहों पर भी क्या आप जो है अन्य धर्मों की जो धार्मिक स्थान है, क्या वहाँ ऐसी वो होती है क्या जो हमारे स्थान पे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं। अगर भविष्य में हम संजय गुप्ता जी को मेयर देखते हैं हरिद्वार का, तो हरिद्वार वासियों के लिए क्या सौगात है, क्या आपका प्रारूप तैयार करा होगा आपने कुछ हरिद्वार वासियों के लिए, कि जो रोड सेफ्टी है और जो हरिद्वार की मर्यादा है उसके लिए क्या प्लान्स संजय गुप्ता जी के जहन में? मैं धर्म नगरी के लिए केवल 10 काम ऐसे करूँगा जो मुझे जीवन पर्यंत यहाँ के लोग याद रखेंगे। सर, एक दो काम बताना चाहें अभी, एक दो काम जो भी आ रहे हो एकदम क्लिक उसमें? वो मैं बताऊंगा तभी, अगर जनता का मुझे आशीर्वाद और अवसर मिला तब बताऊंगा।